रॉन्ग टर्न एक नाम जो सुनते ही हमें याद आता है डार्क फॉरेस्ट, मिस्टीरियस रोड, ब्रूटल किलर्स और वो कैनिबल फैमिली जिससे बचने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इस बार रॉन्ग टर्न की कहानी कुछ अलग ही। इस बार जंगल में आपके सामने किसी म्यूटेंट कैनिबल फैमिली नहीं होती, बल्कि ऐसे लोगों से होती है जो खुद को मॉन्स्टर्स नहीं सिविलाइजेशन को प्रोटेक्टर समझते हैं। एक ऐसी सीक्रेट कम्युनिटी जो दुनिया से ही कट ऑफ होकर सालों से माउंटेन के अंदर रह रही है। उनके अपने ही रूल्स है, अपने जस्टिस सिस्टम है, अपने कोर्ट है और सबसे डेंजरस बात उनके लिए उनका लॉ ही सबसे बड़ा ट्रुथ है। जो उनके रूल्स फॉलो करेगा वो सेफ रहेगा, लेकिन जो उनकी टेरिटरी में बिना परमिशन एंटर करेगा उसके लिए पनिशमेंट सिर्फ जेल नहीं, डेथ भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अल्पाकाइन ट्रेल पर हाइकिंग कर रहे होते हैं और साथ ही में निकल भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ट्रिप एडवेंचर, नेचर, फ्रीडम से भरी होगी, लेकिन एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग पाथ और एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी के सामने ले खड़ा करता है जिसके एक्सटेंशंस के बारे में दुनिया कुछ भी बोल नहीं पाती। और जब जेन को रियलाइज होता है कि उसके फ्रेंड्स मिसिंग है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो जंगल में लॉस्ट नहीं, वो एक सिविलाइजेशन के बीच में फंस चुकी होती है। ऐसी सिविलाइजेशन जो आउटसाइडर्स को इंसान नहीं थ्रेट समझते हैं। वेलकम बैक टू द हॉन्टेड वर्ल्ड 07। आज की कहानी है रॉन्ग टर्न 2021, एक ऐसी मूवी जो प्योर फ्रेंचाइजी के रूल्स को बदल देती और हमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछती है, आखिर असली मॉन्स्टर्स जंगल में है या फिर हमारे अंदर। स्टोरी स्टार्ट होती है जैन शॉस। जैन अपने बॉयफ्रेंड डेरिस के साथ वर्जीनिया के रूरल माउंटेन्स में हाइकिंग ट्रिप पर होती है। उसके साथ उनकी फ्रेंड्स एडम, मिला, ग्रे और लूसियस भी होते हैं। सबका प्लान सिंपल होता है, अल्पाइन ट्रेल पर हाइक करना, नेचर एंजॉय करना और कुछ दिन सिविलाइजेशन से दूर स्पेंड करना। लेकिन जिस चांस में अपनी एक सोसाइटी क्रिएट कर ली थी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड को कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। ग्रुप ऑफ ब्लैक को देख कर ही होते हैं कि एडम्स की एक ट्रैप एक्टिवेट कर दी जाती है। सडनली उसके पैर के नीचे ग्राउंड कोलैप्स हो जाती है। एडम एक डीप पिट में गिर जाता है। जेन, ड्रेसियस और लूसियस उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जंगल में उन्हें कुछ और ही डिस्टर्बिंग एविडेंस मिलते हैं। एक बांध के अंदर डोजन्स ऑफ बैकपैक और क्लोथ्स पैड्स होते हैं। ये सब उन्हीं लोगों के बिलोंगिंग होते हैं जो पहले यहाँ आते थे। मतलब ये ग्रुप पहले नहीं था। सडनली उन्हें कुछ स्ट्रेंज मैन दिखाई देते हैं। उन्हें एनिमल स्कल्स मास्क पहनने होते हैं। उनके क्लोथ्स प्रिमिटिव होते हैं और वो एडम को एक पोल से बांध कर लेकर जा रहे होते हैं। फ्रेंड्स उनका कंपटीशन करते हैं। मास्क मैन एक अननोन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एडम समहाउ एस्केप कर लेता है और पैनिक में एक मास्क मैन को मार देता है। दूसरे मास्क मैन को जंगल में डिसअपीयर हो जाता है। इस बीच मिला भी वापस आ जाती है, बताती है कि वो बाथरूम के लिए गई थी और उसे इसी तरह अननोन मास्क मैन से बच गई थी। लेकिन अब ग्रुप को सराउंडेड कर लिया जाता है। हर डायरेक्शन से मास्क मेंबर्स अपीयर हो रहे हैं और फिर मिला एक हिडन पिट में गिर जाती है। पिट के अंदर शार्प स्ट्रेक्स होते। मिला बैडली इंजर्ड हो जाती है। जैन और बाकी लोग हेल्पलेसली देखते रह जाते हैं और फाउंडेशन के एक मेंबर्स बो एंड एरो से मिला को मार देते हैं। जैन और डेरिस, एडम्स और लुइस कैप्चर हो जाते हैं। उन्हें फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाया जाता है और फाइनली उनसे पूछते हैं फाउंडेशन के मेन सेटलमेंट में यह एक प्रिमिटिव विलेज होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यही होती है कि यहाँ डजन्स ऑफ पीपल पीसफुली रह रहे होते हैं। उनके अपने होम्स है, अपने रूल्स है, अपने लीडर्स है और अपने जस्टिस सिस्टम है। जैन और उसका फ्रेंड को कोर्ट में सामने खड़ा किया जाता है। कोर्ट का लीडर होता है वेनेबल फाउंडेशन का सुप्रीम लीडर होता है। एडम पर मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। मॉर्गन नाम के एक मेंबर टेस्टिफाई करता है कि एडम ने उसके भाई सैमुअल को मार दिया है। एडम आर्ग्यू करते हुए बोलता है सैमुअल ने उन पर ही अटैक कर दिया था, लेकिन फाउंडेशंस के रूल्स में आउटसाइडर की एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करती। उनके जितने भी डिसीजंस थे वो ऑलरेडी क्लियर ही होते हैं। एडम को डेथ सेंटेंस मिल जाता है। जीन और बाकी फ्रेंड्स को उनकी लाइफ बचाने के लिए कोर्ट में डिफरेंट स्टोरीज बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाउंडेशन के विटनेसेस उनकी लाइफ एक्सपोज कर देते हैं और उन पर ही प्री जूरी का चार्ज लगा देते हैं और उनकी पनिशमेंट होती है डार्कनेस। एडम किसी तरह एस्केप करता और रूटी को स्टेज बना लेता है। वो डिमांड करता है कि उसके फ्रेंड्स को रिलीज किया जाए, लेकिन रूटी सरप्राइजिंगली एडम को ट्रिक कर लेती है और वो एक हिडन ब्लेड यूज करती है। एडम की लेग में स्टैब कर देती है। वेनेबल एडम को कैप्चर कर लेता है, उसे उसी लोगों के सामने एक्सिक्यूट कर देता है जिस लोग से एडम ने सैमुअल को मारा था। एडम की डेथ के बाद बाकी सर्वाइवर कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं। लुइस एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेबल उसे पकड़ लेता है और पनिशमेंट के तौर पर उसकी आईसाइट डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जीन समझ जाती है कि
रिपोर्ट से वो फाउंडेशन से एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाती है और यूज करती है मैनिपुलेशन। जेन फाउंडेशन के रूल्स और बिलीफ को समझने स्टार्ट करती है और उसे पता चलता है कि ये लोग आउटसाइडर वर्ल्ड से सिर्फ हेट नहीं करते, वो आउटसाइडर्स से जेनेटिकली कंटेमिनेशन को भी फेयर करते हैं। जीन अपने जेनेटिक्स को एडवांटेज की तरह प्रेजेंट करती है। वो बताती है कि उसकी फैमिली में कैंसर की जेनेटिक्स हिस्ट्री नहीं है। फिर वो डायरेस को भी टेल करती है एज समवन हु सोल्व मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम्स। वनेबल इंप्रेस होता है और दोनों को फाउंडेशन में एक्सेप्ट कर लेता है। जीन वनेबल की वाइफ बन जाती है। वनेबल रिवील करता है कि उसकी प्रीवियस वाइफ की डेथ एक माउंटेन इंसिडेंट में हो जाती है 6 हफ्ते बाद। मीनवाइल जीन के फादर स्काउट शॉक और रिलीज होते हैं कि उसकी डॉटर मिसिंग है। वो वर्जीनिया आते हैं और एक लोकल ट्रैकर को हायर करते हैं। ट्रैकर स्काउट को माउंटेन्स के अंदर ले जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन की टेरिटरी डेंजरस होती है। एक हिडन ट्रैप और ट्रैकर्स और उसे सन को किल कर देते हैं। स्काउट अकेला आगे बढ़ता है। फाइनली वो फाउंडेशन सेटलमेंट की डिस्कवरी कर लेते हैं, लेकिन उसे भी कैप्चर कर लिया जाता है। वनेबल स्काउट को ट्रेसपासिंग का गिल्टी डिक्लेयर करता है और उसे डार्कनेस की पनिशमेंट दे देता है। जीन अपने फादर को देखकर शॉक होती है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो ओपनली उससे हेल्प करी तो फाउंडेशन को सस्पिशियस हो जाएगा, इसलिए जीन अपने फादर पर एरो फायर करती है। स्काउट को लगता है कि उसकी डॉटर ने उसे बिट्रे कर दिया है, लेकिन लेटर जीन रिवील करती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो फाउंडेशन को लगे वो उनकी साइड है। नाइट में जीन अपने फादर को रिलीज करती है और वो ड्रैकियस को भी एस्केप कराने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन ड्रैकियस फाउंडेशन को छोड़ने से रिफ्यूज कर देता है। अब जीन और स्कॉट को सिर्फ खुद एस्केप करना होता है। रूथी सीक्रेटली उनकी हेल्प करती है और वो सेटलमेंट के बाहर निकलने में असिस्ट करते हैं, लेकिन फाउंडेशन मेंबर्स उनको चेज स्टार्ट कर देते हैं। जीन और स्कॉट एक अंडरग्राउंड में चेंबर में डिस्कवर होते हैं और जो वो वहाँ देखते हैं वो हॉरिफाइंग होते हैं। रूम में फाउंडेशन की प्रिजनर्स पेड होते हैं, कुछ ब्लाइंड है, कुछ बाहरली वॉक कर लेते हैं और उनमें से लुइस भी होता है। जीन समझ जाती है कि लुइस को यहाँ से बचाना इम्पॉसिबल नहीं है। वो उनकी सफरिंग को एंड करने के लिए उसे मर्सी किल कर देती है। अब जीन और स्कॉट एस्केप करते हैं, फाउंडेशन मेंबर से फाइट करते हैं। जीन सेवरल अटैकर्स को किल कर देती है। एडिट भी पूरा सामना करता है, लेकिन जीन उसे भी एलिमिनेट कर देती है। फाइनली जीन और स्कॉट फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं। उन्हें नेट और कुछ आर्म लोकल मिलते हैं। नेट वही आदमी होता है जिसने बिगनिंग में उन्हें वार्निंग दी थी। अब वो उनकी हेल्प करता है। फाउंडेशन मेंबर्स उनकी अटैक करते हैं। जेन इंजर्ड होती है, लेकिन स्कॉट और जेन किसी तरह एस्केप करते हैं। मंथ्स लेटर जीन और स्कॉट नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके होते हैं। सब कुछ पीसफुली फाइनली लग रहा होता है, लेकिन जीन अपनी स्टेप मॉम के घर जाती है और वहाँ जो सीन दिखता है उसे उसकी पूरी दुनिया फिर से हिल जाती है। उसके स्टेप मॉम फाउंडेशन के लोगों को वेलकम कर रही होती है और उनके सामने खड़ा होता है वनेबल। उसके साथ रूटी भी होती है। जीन रियलाइज करती कि फाउंडेशन उसकी लाइफ से कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ है। वनेबल जेन को देखती है और उसे पता चल जाता है कि जेन प्रेग्नेंट है। उसका चाइल्ड वनेबल का है। वनेबल जीन को फाउंडेशन में वापस आने के लिए कहता है। एग्री कर लेती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, वनेबल कभी भी उसकी फैमिली को हार्म नहीं करेगा। वनेबल इसी बात पर एग्री हो जाता है। जीन, वनेबल और रूटी एक आर्मी में निकल पड़ते हैं, लेकिन ऑडियंस को लगता है कि जीन ने फाइनली सरेंडर कर दिया है, लेकिन एक्चुअली जीन का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। एंड क्रेडिट के वक्त आरवी रोड पर ड्राइव कर रही होती है। जिन इंटरनेशनली आरवी को एक पार्क्ड कार से क्रैश करवा देती है। चाओस में वो वनेबल पर अटैक करती है और उसे भी मार देती है। फिर आरवी ड्राइवर को भी मार देती है। फाइनली जेन रूथी का हैंड पकड़ती है और दोनों अपनी लाइफ में होम की तरफ वॉक करने लगते हैं। और यहाँ मूवी का स्ट्रेंज और पावरफुल नोट पर एंड हो जाता है। जीन ने फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उसी की आइडियोलॉजी को समझकर उसी अगेंस्ट यूज किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, रूटी को उसने किल नहीं किया, इंस्टेड उसे अपने साथ ले लिया। मे बी बिकॉज जीन समझ गई थी कि रूटी भी एक विक्टिम है, एक ऐसी चाइल्ड जो अस वॉलेंट सोसाइटी में बॉर्न हुई थी, जिसे अभी कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ मिल सकती है। इसी पॉइंट पर रॉन्ग टर्न के लिए रिबूट स्टोरी खत्म होती। तो दोस्तों, रॉन्ग टर्न 2021 ने पूरी फ्रेंचाइजी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे दी। इस बार मॉन्स्टर्स सिर्फ जंगल में नहीं थे, इस बार हॉरर था, एक आइडियोलॉजी थी, एक ऐसी सोसाइटी में जो बिलीव करती थी कि दुनिया गलत है। अब सिर्फ वही जीन ने सर्वाइवल के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, यूज किया इंटेलिजेंस को, रूल्स को और पेयर्स को समझने के लिए, और फिर उन्हीं रूल्स को अगेंस्ट यूज। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था रूथी, क्योंकि शायद ही वो विलन नहीं थी, वो भी एक सोसाइटी की ही विक्टिम थी और जीन को फाइनली डिसीजन उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। शायद ये प्रूव करता है कि हॉरर के बीच में भी ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन
फिर भी बनता है। क्या जीन सच में फाउंडेशन से एस्केप कर गई थी, या फिर फाउंडेशन की दुनिया को कुछ हिस्सा उसके अंदर भी रह गया? कभी कभी रॉन्ग टर्न हमें किसी डेंजरस प्लेस पर नहीं ले जाता, कभी कभी वो हमें एक ऐसी ट्रूथ के सामने खड़ा कर देता है जहाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी डार्क, मिस्टीरियस और माइंड ब्लेंडिंग हॉरर स्टोरीज पसंद है, हॉन्टेड वर्ल्ड 07 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग फाउंडेशन के लोग मॉन्स्टर्स थे या सिर्फ हमें बिलीव्स के प्रिजनर्स। मैं मिलूंगा आपसे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड रिमेंबर समथिंग, द रियल हॉरर isn't monsters hiding in the forest. It's the human being who believes he's doing the right thing. This is Haunted World 07 and the nightmare never will ends.